आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में मनिया सम्मान योजना में गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस मानती है कि संगठित रूप से गड़बड़ी हुई क्योंकि आवेदनों की जांच ठीक से नहीं हुई। बिहार के किशनगंज और बंगाल के दिनाजपुर से भी अवैध निकासी की गई। जांच टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पंचायत प्रभारी मनोज टुडू ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। देवघर में पूर्वी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सेंटर स्थापित होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा स्थापित यह सेंटर युवाओं को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, आईओटी और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित करेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में स्थापित होने वाले इस सेंटर के लिए 150 करोड़ का प्रस्ताव है, जिससे 1,35,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। रांची और आसपास के जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में जलजमाव से परेशानी हुई और यातायात बाधित रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। धनबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 लाख राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, जिससे उनके कार्ड रद्द होने की संभावना है। जिले में 18 लाख कार्डधारियों में से 13 लाख ने ई-केवाईसी कराया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के अनुसार राज्य सरकार से कार्ड हटाने का आदेश अभी नहीं मिला है, लेकिन राशन नहीं उठाने वालों के नाम हटाए जा रहे हैं। बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला महोत्सव 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने जलार्पण काउंटर की व्यवस्था की है। यह सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए है जो लंबी कतारों में खड़े होने में असमर्थ हैं। काउंटर पर सुरक्षा बल तैनात हैं और जलार्पण प्रक्रिया को टीवी पर दिखाया जा रहा है। श्रद्धालु इस सुविधा की सराहना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सीबीआई की टीम ने मैथन पुलिस के साथ मिलकर नकली नोट छापने के आरोपी शंकर महतो को पकड़ने के लिए आजाद नगर में छापेमारी की। सूचना थी कि वह मैथन में छिपा है, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो गया। यह मामला 2020 का है और आरोपी की तलाश जारी है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम इस बार चौंकाने वाले हैं। इस बार सुर्खियों में है डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव की पाठशाला। कुल 342 में उनके पढ़ाए 140 से अधिक छात्रों ने सफलता पाई है। इससे भी खास बात यह है कि टॉप 10 में उनके पढ़ाए 4 छात्रों ने जगह बनाई है। माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। बिहार में 52 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम निर्वाचक नियमावली से हटाने की कार्रवाई लोकतंत्र विरोधी और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को रौंदने के समान है। यह भाजपा के इशारे पर हो रहा है। जमशेदपुर में जमकर बुलडोजर गरजा है। यहां बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसकी वजह भी सामने आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच गुरुवार को हुए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर से झारखंड के स्थानीय कारोबारियों और निर्यातकों को बड़ा लाभ की उम्मीद है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा है कि रांची सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस अस्पताल में 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी यूनिट अलग से बनेगी। इस यूनिट में कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड को मिलेगा दूसरा सैनिक स्कूल। तिलैया में बुनियादी सुविधाएं होंगी मजबूत। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल खोलने की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। सैनिक स्कूल तिलैया में छात्रों की संख्या सबसे अधिक 875 होने के कारण इसकी जरूरत बताई गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में आयु सीमा को लेकर प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वह उन सभी अभ्यर्थियों का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करें जो निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं, पर सफल अभ्यर्थियों के नाम व उनके रोल नंबर की लिस्ट अपलोड कर दी गई है। आशीष अक्षत ने पुलिस सेवा में टॉप किया, वहीं अभय कुजूर प्रशासनिक सेवा में टॉपर बने हैं। झारखंड में जुबानी वार भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निकम्मा बताते हुए साहिबगंज की घटना का हवाला दिया, जिसमें एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण एक किशोरी को खाट पर ढोना पड़ा था। जवाब में मंत्री अंसारी ने मरांडी को गिरगिट कहते हुए उनकी राजनीति को नकारात्मक बताया और अल्पसंख्यक होने के कारण हमले का आरोप लगाया। उन्होंने मरांडी पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। दुमका के छात्रों में सिविल सेवा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में जीपीएससी परीक्षा में दुमका की बबीता सिंह, जो आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से हैं, ने 337वां रैंक हासिल कर इतिहास रचा है। उनके अलावा रौनक प्रिया, रोशन कुमार पाठक, जीवेश कुमार उमूल बाहा मुर्मू और सुजीत हेम्ब्रम ने भी सफलता प्राप्त की है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय शुक्रवार को सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों और मुद्दों पर आयोजित एक बैठक में लिया गया। मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में त्वरित कदम उठाएं। धनबाद के बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के क्रेडिट संदेशों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेबीवीएनएल ने स्पष्ट किया है कि धनबाद में अभी प्रीपेड बिजली व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। यह सुविधा फिलहाल रांची में शुरू की गई है। उपभोक्ता जेबीवीएनएल कंज्यूमर सेल्फ केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां वे बिजली बिल देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहां एक 9 महीने का बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है और प्रभावित क्षेत्रों में टीमें भेजकर जांच कर रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे साफ सफाई रखें और जमा पानी को हटाएं ताकि मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया जा सके। सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर की अंकिता कुमारी ने जेपीएसएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर दिखाई है कि मातृत्व और करियर दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। टेल्को कॉलोनी में रहने वाली अंकिता ने सामान्य वर्ग में 30वां स्थान प्राप्त किया। अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। अंकिता अब प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी 2023 में नीलांबर पीतांबरपुर के ओरिया गांव के उज्ज्वल कुमार रैंक 46 और सुरभि कुमारी रैंक 73 ने सफलता हासिल की। किसान के बेटे उज्ज्वल डीएसपी बनेंगे। उज्ज्वल ने अमेरिका में नौकरी छोड़कर जेपीएसएससी की तैयारी की। गांव और परिवार में खुशी की लहर है और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। झारखंड के सरकारी तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष इन कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को अपडेट पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गईं, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने उसे अभी तक लागू नहीं किया। रांची में जलकर उपभोक्ताओं को रांची नगर निगम के नाम पर फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें वाटर कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। नगर निगम ने साइबर क्राइम सेल में एफआईआर दर्ज कराई है और उपभोक्ताओं से ऐसे संदेशों से सावधान रहने की अपील की है।